तो देखिए लगातार राजस्थान की सियासत है वो कहीं ना कहीं गर्माती जा रही है। तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल आप देख पा रहे हैं बसेस रवाना हो रही हैं होटल फेयरमाउंट से। आपकी टीवी स्क्रीन पर साफ तस्वीरें होटल फेयरमाउंट से ये जो बसेस हैं रवाना हो रही हैं। A1 टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप फिलहाल देख पा रहे हैं। कांग्रेस विधायकों की जैसलमेर शिफ्टिंग और ये जो बसेस हैं वो रवाना हो रही हैं। अभी अभी प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और साफ कहा कि विधायकों की इच्छा थी कहीं और उन्हें शिफ्ट किया जाए, इसीलिए शिफ्ट किया जा रहा है। और साथ ही मुख्यमंत्री का एक ही मकसद है कि कोई भी विधायक किसी भी प्रकार से टूटे नहीं, क्योंकि लगातार जो सरगर्मियां प्रदेश में लगातार चल रही हैं, लगातार विपक्ष कोशिश कर रहा है। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर होटल फेयरमाउंट से बसेस रवाना हो रही हैं एयरपोर्ट के लिए और फिर वहां से जैसलमेर सभी विधायक जाएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर होटल फेयरमाउंट से बसेस में सवार होकर एयरपोर्ट पहले सभी विधायक जाएंगे और उसके बाद वहां से जैसलमेर के लिए रवाना होंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप फिलहाल देख पा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रताप सिंह खाचरियावास ने की और तमाम जानकारी उन्होंने दी। फिलहाल फिर से एक बार पीसी का रुख करेंगे, देखिए प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कुछ कहते हैं। देखिए, राजस्थान सरकार के मंत्री सचिवालय में रहेंगे। बीजेपी के कुछ नेता जो रोज झूठ बोल रहे हैं, जो बागियों के गुलाम बनकर बार बार बयानबाजी करते हैं और जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, राजस्थान की जनता ने उनका असली काला चेहरा देख लिया। राजस्थान की वोट से चुनी हुई सरकार को गिराने के षड्यंत्र में बीजेपी के नेताओं की जो बयानबाजी आ रही है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं होटल में मौज मस्ती कर रहे हैं, होटल में मौज मस्ती कर रहे हैं, मजा आ रहा है। रोज सचिवालय जाते हैं राजस्थान के सारे मंत्री, हम खुद यहीं पर हैं, सचिवालय में रहेंगे, जनता के बीच में रहेंगे। कोरोना संकट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और रघु शर्मा जी लगातार वीसी कर रहे हैं। कल भी इन्होंने वीसी की। कोरोना संकट में देश का सबसे अच्छा रिजल्ट राजस्थान ने दिया है। हेल्थ मिनिस्टर के नाते रघु शर्मा जी रोज कोरोना को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित है और कोरोना में जो हमारा रिजल्ट है वो हमारी वर्किंग का ही परिणाम है। लेकिन कोरोना संकट में जो महापाप भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसके लिए भगवान इनको माफ नहीं करेगा, बीजेपी वालों को पाप लगेगा। आज मैं कह रहा हूं, ठाकुर जी इनको माफ नहीं करेंगे। आने वाले समय में 2023 में भी इनको हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने देखा है चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए पागलों की तरह पीछे पड़ गए। इनके लड़ाई तो अंदर की है, ये वसुंधरा जी को निपटाने के चक्कर में खुद निपट जाएंगे, क्योंकि इन्होंने देखा शॉर्टकट से हम राज ले लेते हैं, इसलिए इन्होंने कांग्रेस के बागियों से हाथ मिला लिया, दिल्ली में जाकर रिपोर्ट कर दी। इसमें बड़ा खेल खेलने वालों में ये एक तो सतीश पुनिया, राजेंद्र राठौड़ इनका नाम है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है, और एक गजेंद्र सिंह शेखावत, इनका मुझे ज्यादा दुख इस बात का है कि इनके षड्यंत्र में गुलाब चंद जी कटारिया कैसे फंस गए। हमारे दिमाग में ये थी कि गुलाब चंद कटारिया एकमात्र ऐसे धीर गंभीर नेता है जो विधानसभा जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को कमजोर नहीं करेंगे, लेकिन आजकल उनके भी बयान ऐसे आते हैं कि साहब गवर्नर साहब हमारे परिवार के मुखिया हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विधानसभा को आप कमजोर करोगे तो आप भी कमजोर हो जाओगे। अब बसपा के विधायकों की इनको याद आई है, बसपा के विधायकों को लेकर और कोर्ट में गए। कोर्ट ने भी पूछा इनसे, इतने दिन क्या सो रहे थे? ये कानून में प्रावधान है, एक साथ शामिल हो सकते हैं, जितने घोड़े खोल सकते हैं उतने घोड़े बीजेपी खोल रही है। अब बीजेपी ये और चाहती है, होटल में क्यों लेकर जा रहे हो, जैसलमेर क्यों जा रहे हो, सरकार बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्या सरकार बचाना एक अच्छे, सच्चे और कैपेबल मुख्यमंत्री की ड्यूटी नहीं है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जिम्मेदारी है। उनको जो वोट मिला है उस वोट को षड्यंत्र से, ताकत से और पैसे से
कोई छीनने की कोशिश करेगा तो एक मजबूत राजा की जिम्मेदारी होती है। तो राजा जागता रहे, लड़ता रहे, भिड़ता रहे, जनता की सेवा करता रहे। यही कारण है कि जबरदस्त काम कोरोना संकट के समय में हुआ। बीजेपी की मिर्ची लग रही है कि इस कोरोना संकट में भी इतना अच्छा काम ये क्यों कर रहे हैं। क्यों राजस्थान में एक भी मजदूर की डेथ नहीं हुई जब मजदूर पलायन कर रहे थे। 6 करोड़ लोगों को फ्री में दाल और चावल, दाल और गेहूं, 1 करोड़ लोगों को पहले सहायता, फिर 35 लाख लोगों को सहायता, फिर हरिद्वार के लिए फ्री बस सेवा, श्रमिक बस सेवा। इससे इनके पेट में दर्द हो रहा है। मैं आज कह रहा हूं सुदर्शन चक्रवाला हमारे साथ में है और गारंटी से कह रहा हूं 100% लोगों की भाषा बदलने लगी है। और मुझे भरोसा है कांग्रेस के बागी जो गए हैं वो आला कमान से बात करके आप देख लेना, उनको आना पड़ेगा। क्योंकि संख्या बल आज कांग्रेस पार्टी के साथ है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ है। कांग्रेस की जाजम पर जो आएगा जनता का आशीर्वाद उसको मिलेगा। जो कांग्रेस की जाजम के साथ, हाथ के निशान के साथ धोखा करेगा, उसको मैदान में जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगा तो जनता निपटेगी। अब मैं आदरणीय रघु शर्मा जी से कहूंगा, आप कुछ कितने रवाना हो गए? तो बीएसपी के नाम से नया पैतरा है वो चला है, कुछ नहीं है। राज्यसभा में आप सांसद लेके आते हो अपनी पार्टी में टीडीपी के, तब तो ये कानून आपके लिए अलग है। यहाँ पूरे के पूरे विधायक दल ने कांग्रेस पार्टी में वो मर्ज किया है और ये कानून सम्मत है। इसलिए कितना भी कोर्ट कचहरी के चक्कर खाए, ये लोगों को गुमराह करने की साजिश है और कुछ भी नहीं है। वो हमारी पार्टी में आ चुके हैं, 1 साल हो गया और वो हमारी पार्टी का हिस्सा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इसमें कुछ हाथ आने वाला नहीं है किसी भी तरह से। सर, मुख्यमंत्री ने कहा है कि अनलिमिटेड ऑफर अब दिया जा रहा है और खासकर आपके जो बाकी विधायक हैं उनको। भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में ये काम कर चुकी है। सामने है कर्नाटक में क्या किया है, मध्य प्रदेश में क्या किया है, गुजरात में क्या किया है। ये तो उनकी आदत बन गई है। और ये जो नोटबंदी के अंदर पैसा आया है और जो ये जितने भी पूंजीपति लोग हैं जिनके हित में बीजेपी काम कर रही है, इन लोगों से जो डोनेशन मिला है उस पैसे से ये डेमोक्रेसी का चीर हरण कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और ये खरीद फरोख्त की राजनीति इस लोकतंत्र को कमजोर नहीं करेगी तो क्या होगा बताओ आप। जैसे मुख्यमंत्री जी ने अपील की है, पायलट खेमे में अपील, किसी ने पहली किस्त नहीं ली है तो आ जाए पार्टी। बयान आया आज विजेंद्र ओला जी का कि मैं सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता, मेरी पार्टी के साथ मैं धोखा नहीं कर सकता। आप वो हमारे कैंप की बात कर रहे हैं। वो लोग, वो 19 आदमियों में से अधिकांश लोग वो हमारे साथी तो हैं। कोई पार्टी छोड़ना नहीं चाहता, ना पार्टी छोड़ेंगे। इक्के दुक्के रह जाएंगे, आप देखना क्या होता है। सर, होटल में कब तक रहेंगे? क्या 14 तारीख तक जैसलमेर रहेंगे या पहले? नहीं, 14 को विधानसभा का सत्र है तो 14 को ही आएंगे यहाँ। ऐसा क्या, इसका कारण क्या रहा है? कोई सुरक्षा लेके कोई बड़ा कारण है या कोई आपको लगता है सेंधमारी हो सकती है आपकी? होटल के मालिक को भी 2 बार नोटिस दे दिए। देखिए, जिस तरह ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का, धन बल का भारतीय जनता पार्टी बेजा इस्तेमाल कर रही है, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको सरकार तोड़ने में लगा दी है यहाँ पे, तो भारतीय जनता पार्टी से हमको अपनी सरकार बचानी तो है ना। ये देश का दुर्भाग्य है कि हम लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जूझ रहे हैं कोरोना की इस महामारी में। पहले इन्होंने कोरोना के चलते हुए मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, वहाँ हालात खराब हो गए, हजारों लोग मर गए कोरोना की वजह से। अब राजस्थान, जहाँ की कोरोना नियंत्रित है, मृत्यु दर हमारी सबसे कम है देश के अंदर, रिकवरी रेट हमारी बहुत बढ़िया है। अब ये इनका पूरा ध्यान, पूरा फोकस सत्ता हथियाने के लिए है। कोई आदमी कोरोना में मरे जिए, इनको कोई फिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री एक तरफ तारीफ कर रहे हैं कि राजस्थान में कोरोना का मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, और दूसरी तरफ ये सरकार गिराने में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। सरकार जो है, बाकी जो मंत्री और आप लोग हैं वो यहीं रहेंगे या आप भी रहेंगे? नहीं, सचिवालय में हम काम करेंगे
कोरोना की महामारी चल रही है। मैं तो इस पूरे दौर में रोज सचिवालय जा रहा हूँ, हमारे साथी मंत्री जा रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, हमारे डिपार्टमेंट के डिसीजंस ले रहे हैं, हम कोरोना की रिव्यू मीटिंग लेते हैं रोज, हर रोज कोई न कोई निर्णय लेते हैं। जहाँ कहीं भी संक्रमण ज्यादा फैल रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में डायरेक्शन जारी होते हैं। खुद मुख्यमंत्री जी मॉनिटर कर रहे हैं। इसलिए सरकार अपना काम कर रही है, विधायक हमारे एक जगह हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है साहब, थैंक यू। हो गया काम।